जंगल के किनारे बसे उस गांव में रामलाल का परिवार रहता था। रामलाल एक लकड़हारा था जो गरीबी में अपना जीवन काट रहा था। उसके साथ उसकी बीमार पत्नी शांति और बेटी गौरी भी थे। वो तीनों इस सर्दी में जूझने की कोशिश कर रहे थे। रामलाल, तुम्हारे हाथ तो ये बर्फ जैसे ठंडे हैं रे। क्या करूं इस कड़ाके की सर्दी में, और क्या होगा भला। पिताजी, आज जंगल मत जाओ, हवा बहुत तेज है। बेटा, जंगल नहीं जाऊंगा तो लकड़ी कहाँ से लाऊंगा, बोल। और लकड़ी नहीं तो पैसा नहीं, और पैसा नहीं होगा तो खाने को और तेरी माँ की दवा को कहाँ से लाऊंगा। और फिर तेरी किताबें भी तो हैं बेटा। गौरी चुप हो गई। अरे रामलाल भैया, अरे इतनी जल्दी सुबह सुबह ऐसे चले जा रहे हो जैसे जंगल में सोना बिखरा पड़ा हो। अरे सोना तो नहीं मस्तराम, पर लकड़ी जरूर बिखरी है, और वही मेरा सोना है। हाँ भाई हाँ, आज जमींदार साहब के यहाँ भी जाना है ना। अरे बड़ी दावत है, वहाँ तो तुम्हारे हाथों के बने पकवानों की धूम मचेगी भाई। अरे हाँ हाँ, वहाँ भी तो जाना है। गौरी की फीस के लिए, शांति की दवा के लिए कुछ तो कमाना होगा भाई। सिर्फ लकड़ी काटने से भला कहाँ काम चलता है, बोलो। अरे भैया ध्यान रखना, कहीं इस सर्दी में तुम्हारा ही काम तमाम ना हो जाए। हाँ मस्तराम हंसता हुआ चला गया। अरे जल्दी खाना बनाओ और निकलो। और हाँ, अभी से बता देता हूँ, अपने साथ कुछ ले जाने की उम्मीद मत रखना, समझे। वो तो और कोई बावर्ची नहीं मिला तभी तुमको बुलाना पड़ा, वरना तो मैं तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं। जी जी जमींदार जी। रामलाल ने खाना बनाया और उसका मेहनताना लेकर अपने घर पहुंचा। पिताजी आ गए, खाना बन गया है, आ जाओ खा लो। क्या बना है? चावल के सिवा घर में कुछ नहीं था, सादे चावल और चटनी है। कोई बात नहीं। रामलाल को खाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में एक बड़ी चिंता चल रही थी। गौरी बड़ी हो रही थी और अब उसकी शादी करनी थी, लेकिन कैसे? शांति, गौरी की शादी करनी है, अब लड़का वगैरह देखना शुरू करो। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। 12वीं पास कर चुकी है अपनी गुड़िया। ये बात सिर्फ रामलाल के घर में नहीं, गांव के चौपाल पर भी हो रही थी। अरे मस्त राम, अरे ये रामलाल अपनी बेटी का क्या करेगा भाई, हैं? उम्र तो खत्म हो रही है लड़की की। अरे भाई, उसकी फिक्र काहे कर रहे हो तुम लोग, हैं? तुम तो 50 के होके भी कुंवारे हो। इस ठंड में अकेले लेटते कैसा लगता है? अरे बकवास ना करो, हैं? मैं तो आदमी हूँ, वो गौरी जो है वो तो लड़की है बेचारी। अरे रामलाल के घर में शादी की नहीं, बल्कि एक कंबल की जरूरत है भैया, क्योंकि उनके पास एक ही है जो तीनों जनों को ढांपता है। अरे मजाक छोड़ो भाई, अरे लड़की 12वीं पास है, हैं? इतनी पढ़ी लिखी लड़की को कोई लेगा भी तो दहेज मांगेगा। और रामलाल के पास है क्या, है? टूटी कुल्हाड़ी और फूटी किस्मत। रामलाल ने दूर से सब सुना और दहेज शब्द सुनते ही रामलाल की टांगे कांप जाती हैं। हे भगवान,
मेरी बच्ची की शादी करवा दो, फिर चाहे आप मुझे अपने पास ही बुला लो, मुझे कोई मतलब नहीं। उस दिन रामलाल इन्हीं सोचों में डूबा रहा। जंगल से लकड़ियों का भारी गट्ठर ढोते हुए बर्फ से भीगी पगडंडी पर उसका पैर फिसला। उसकी टांग की हड्डी टूटने की आवाज जंगल में गूंज गई। 1 महीना, 1 दिन भी कम नहीं, पूरा 1 महीना बिस्तर पर रहना, नहीं तो जीवन भर लंगड़ाते रहोगे। एक महीना? डॉक्टर साहब, मेरा घर, मेरी बीमार पत्नी, मेरी बेटी, वो कैसे? हे भगवान, अब तो सचमुच अंत हो गया, सब खत्म हो गया। घर की कमान अब उन नन्हे पर मजबूत कंधों पर आ गई जो हमेशा किताबें थामती थीं। गौरी ने आंसू पोंछे और सीधा जमींदार विजय सिंह की हवेली का रुख किया। हुजूर, मेरे पिताजी का पैर टूट गया है, वो कोई काम नहीं कर सकते। अब मुझे घर चलाना है, मैंने 12वीं की है, हिसाब किताब रख सकती हूँ, मुझे काम दे दीजिए। हिसाब किताब? और तू? हाँ, ठीक है, चल आ जाना, मेरा मन भी लग जाएगा। कल से आ जाना, ठीक है? चल जा। रामलाल और शांति अब बिस्तर पर पड़े थे और गौरी जमींदार के घर में काम कर रही थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई राजेश से। राजेश को पहले से जानती थी, वो उसके साथ ही स्कूल में पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ बात कुछ और होने वाली थी। ये लीजिए, पिछले महीने के बीच का हिसाब। आप बहुत लगन से काम करती हैं। जिम्मेदारी निभानी पड़ती है राजेश। जिम्मेदारी तो सब निभाते हैं, पर इतनी खामोशी से, इतनी गरिमा से सिर्फ आप। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। राजेश की नेक नजरों में गौरी को अपने पिता जैसी ईमानदारी दिखी और गौरी की मेहनत ने राजेश के दिल में एक नया विश्वास जगा दिया। गौरी, रुक जाओ, मैं रोक नहीं पा रहा। तुम्हारी हर मुसीबत में मुस्कुराहट, तुम्हारा हर दिन अपने परिवार के लिए जीना